हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th में इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग करने जा रहे हैं। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। जैसा कि अपने को चैप्टर के टाइटल से पता चल रहा है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, वैसा ही इस चैप्टर में है। इस चैप्टर में दो शॉर्ट स्टोरीज हैं और वो दोनों स्टोरीज है अबाउट फ्लाइंग, यानी कि फ्लाइंग के बारे में, उड़ने के बारे में है। तो जो इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 है, उसमें दो स्टोरीज है, दो शॉर्ट स्टोरीज है। फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट और जो सेकंड शॉर्ट स्टोरी है इस चैप्टर में, उसका टाइटल है ब्लैक एरोप्लेन। इन द फर्स्ट स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, द ऑथर beautifully narrates how a bird overcomes his fear and takes his first flight. In the other story, Black Aeroplane, the author describes how a young pilot, while flying an aeroplane, has a narrow escape from death with the help of a mysterious black aeroplane. तो क्या है कि जो पहली स्टोरी है इस चैप्टर में, उसमें जो ऑथर है ना, वो अपने को एक बर्ड की स्टोरी बताता है। एक यंग बर्ड है जिसको ना उड़ने में बहुत डर लगता है। तो यह स्टोरी उसके बारे में होने वाली है कि कैसे वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट है वो लेता है। और जो दूसरी स्टोरी है ना, वो एक मिस्टीरियस स्टोरी है, वो एक सस्पेंस थ्रिलर उसको हम बोल सकते हैं। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो एक यंग पायलट के बारे में है। एक यंग पायलट है जो एरोप्लेन है उड़ाता है, और उसका कैसे एक बार क्या है कि मौत से सामना होता है और वो क्या है, उससे बच जाता है। ही हैज़ ए नैरो स्केप फ्रॉम द डेथ, और उसकी हेल्प करता है एक मिस्टीरियस एरोप्लेन, यानी कि एक दूसरा एरोप्लेन है जो उसकी हेल्प करने आता है, लेकिन किसी को नहीं पता वो एरोप्लेन किसका था, कहाँ से आया था। तो अब हम एक एक करके दोनों ही स्टोरीज को डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका पार्ट फर्स्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट है, उसको देखते हैं। This story is about a young seagull who is learning to fly. The young seagull is initially afraid to fly, but with encouragement from his mother, he eventually takes flight. क्या होता है कि यह स्टोरी एक यंग बर्ड के बारे में है जो क्या है, अभी उड़ना सीख रहा है, ठीक है। लेकिन उसको ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए वो क्या है, उड़ना नहीं चाहता। लेकिन उसको उसके जो पेरेंट्स है, उसकी मदर है, वो इनकरेज करते हैं, जिसके बाद वो क्या अपनी फर्स्ट फ्लाइट है वो लेता है। All his siblings took the plunge to fly fearlessly in the open air despite having shorter wings than him. All his siblings took the plunge to fly fearlessly in the open air despite having shorter wings than him. On the contrary, the young bird could not muster up courage to take the plunge due to distrust on his wings. क्या है कि अब जो उसके सिबलिंग्स है, यानी कि उस यंग बर्ड के जो दूसरे भाई बहन है ना, वो क्या, वो फियरलेसली क्या है, फ्लाइट लेते हैं, वो फियरलेसली उड़ते हैं खुले आसमान में। लेकिन जो अपना इस स्टोरी में जो यंग बर्ड है ना, उसको क्या है, उड़ने में डर लगता है। जो उसके सिबलिंग्स है, उनके जो विंग्स है वो भी उससे क्या है, शॉर्टर है, उनके पंख भी उससे छोटे हैं, लेकिन फिर भी वो फियरलेसली उड़ान भर रहे हैं। लेकिन जो यंग बर्ड है, जो सीगोल है, उसको अपने जो विंग्स है उस पर डिस्ट्रस्ट है, यानी कि वो उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा। इसी वजह से उसको क्या है, फ्लाइट लेने में क्या है, डर लगता है। हिज पेरेंट कॉन्स्टेंटली upbraided and threatened him that unless he flew away he would have to strive alone. यानी कि उसके जो पेरेंट्स हैं ना, वो उसको बहुत समझाते हैं, डराते भी हैं, उसको धमकाते हैं कि जब तक वो उड़ना नहीं सीखेगा ना, तो वो क्या है, एक ही जगह पर क्या है, भूखा है, वो मर जाएगा। लेकिन उनके जो सारे के सारे एफर्ट्स हैं ना, वो व्यर्थ ही जाते हैं, उस पर कोई असर नहीं होता। यानी कि उसका जो फियर है ना, उसका जो डर है, वो नहीं निकल पाता, वो अपने फियर से ओवरकम नहीं कर पा रहा। One day, the whole family flew to a big plateau and taunted the young seagull for his cowardice. यानी कि एक दिन क्या होता है, जो सारी की सारी फैमिली है ना, एक प्लेट्यू पे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पठार, वहाँ पर जाते हैं, ठीक है, वहाँ की उड़ान भरते हैं। लेकिन जो अपना यंग बर्ड है वो नहीं उड़ पा रहा, वो फ्लाइट नहीं ले पा रहा, तो इसलिए सारे के सारे उसको टोंट करते हैं कि वो कितना कायर है, वो कितना डरपोक है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि पूरा दिन होता है, हीट होती है, गर्मी होती है, तो जो यंग बर्ड है उसको भी क्या है, फिर भूख लगने लगती है, वो भूख से क्या है, मरने लगता है। हिज मदर पिक्स अप अ पीस ऑफ फिश, फ्लाइज अक्रॉस टू हिम
और फिर उसकी जो मदर है ना वो क्या करती है, वो उसकी तरफ एक फ़िश है वो लेके उसकी तरफ जाती है। Maddened by hunger, he jumped at the fish with a loud shout। और जो यंग बर्ड है ना उसको पूरे दिन से क्या है वो भूखा था, उसको इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि वो एकदम से उस फिश है उसकी तरफ क्या है झपटता है। He falls outward and downward into the space and he can feel his wings cutting through the air। The next moment he is flying fearlessly। तो फिर क्या होता है, जैसे ही वो मतलब एकदम से उस फिश की तरफ क्या है झपटता है, तो वो क्या होता है वो नीचे गिर जाता है। जहाँ से वो मान लो बैठा हुआ था ना वहाँ से वो क्या है एकदम नीचे गिर जाता है ओपन स्पेस में, खुले आसमान में। फिर वो जैसे ही वो नीचे गिरता है तो आसमान में वो क्या अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है। तो उसको क्या महसूस होता है कि जो उसके पंख है ना वो हवा को क्या है एक तरीके से कट कर रहे हैं। ही कैन फील हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, यानी कि वो क्या है धीरे धीरे उड़ रहा है। जैसे वो पंख फड़फड़ा रहा है ना तो वो क्या है बिल्कुल नीचे ज़मीन पर जाकर नहीं गिर रहा, वो हवा में क्या है एक तरीके से फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, उड़ रहा है। और नेक्स्ट मोमेंट में वो देखता है कि वो फियरलेसली बिना किसी डर के अब क्या है उड़ पा रहा है। और ये सीन देखकर उसकी जो पूरी फैमिली है वो क्या है बहुत खुश होती है। उसके जो सिबलिंग्स है वो उसको चीयर अप करते हैं और उसके साथ फिर क्या करते हैं डाइविंग करते हैं। वो भी क्या है फिर एकदम से ऊपर से जाता है, पानी में से क्या फिश निकालता है और फिर ऊपर अपनी फ्लाइट है वो ले लेता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टोरी ये है। द स्टोरी इज अबाउट ओवरकमिंग फियर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये जो स्टोरी है ना इंटरेस्टिंग है। ये इसकी जो थीम है वो क्या है, ओवरकमिंग फियर, यानी कि जो कैसे अपना डर है उस पर हम क्या है विजय प्राप्त कर सकते हैं, उससे हम ओवरकम कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, कैसे हम एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। और क्या है, इट आल्सो एम्फेसिस द रोल ऑफ पेरेंट्स इन गाइडिंग एंड टीचिंग देयर चिल्ड्रन एज वेल एज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रियलाइंस। इसके अलावा जो इस स्टोरी में जो एक थीम निकल कर आती है वो है रोल ऑफ पेरेंट्स, यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनका क्या रोल रहता है उनके जो बच्चे हैं उनको गाइड करने में। तो यह था अपना फर्स्ट पार्ट, इस चैप्टर का टाइटल था जिसका हिज फर्स्ट फ्लाइट। अभी हम देखते हैं इसी चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, द ब्लैक एरोप्लेन। इट इज़ अ मिस्टीरियस स्टोरी। यह ना एक मिस्टीरियस स्टोरी है। मिस्टीरियस स्टोरी क्या होती है, जिसमें सस्पेंस होता है, ठीक है, जिसमें मतलब अपने को पता नहीं चल पाता। जैसे हम देखते हैं ना मिस्टीरियस मूवीज़ भी आती है, सीरियल्स भी होते हैं, वैसे ये क्या है कि मिस्टीरियस स्टोरी है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज़ अ पायलट हु वांटेड टू बी विद हिज फैमिली एंड एंजॉय अ होलसम ब्रेकफास्ट विद देम इन इंग्लैंड। इस स्टोरी का जो नरेटर है, जो इस स्टोरी को नरेट कर रहा है वो क्या है, एक यंग पायलट है। जैसे पिछली स्टोरी में कौन था, एक यंग बर्ड था, इसमें क्या है एक यंग पायलट है। वो पायलट क्या चाहता है, वो अपनी फैमिली के साथ एक ब्रेकफास्ट एंजॉय करना चाहता है। उसकी फैमिली कहाँ पे है, इंग्लैंड में है। ही हैड टू फ्लाई फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड टू स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली। लेकिन जो नरेटर है वो कहाँ है, वो तो अभी फ्रांस में है और उसकी फैमिली है इंग्लैंड में है। उसको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, ब्रेकफास्ट करना है, तो इसके लिए उसको क्या है फ्रांस से इंग्लैंड है वो जाना होगा। ही इज़ फ्लाइंग ओवर अ सिटी एंड थिंक्स अबाउट द टेस्टी ब्रेकफास्ट आफ्टर लैंडिंग। जैसे ही वो अपनी फ़्लाइट लेता है तो वो क्या है फ्लाइट में फिर सोचता रहता है कि वो जल्दी से जल्दी जाके इंग्लैंड में अपनी फैमिली से मिलेगा और कैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करेगा, ब्रेकफास्ट कर रहा होगा। ये सारा का सारा सीन है वो उसकी आंखों के सामने चल रहा होता है। आफ्टर क्रॉसिंग पेरिस ही गेट्स अ लुक ऑफ डार्क क्लाउड्स सिग्निफाइंग अपकमिंग स्टॉर्म। जैसे ही वो पेरिस के ऊपर से उड़ता है, पेरिस को क्रॉस करता है, पेरिस क्या है फ्रांस की कैपिटल है। पेरिस क्रॉस करने के बाद वो सामने देखता है क्या है कि आसमान में बहुत ज़्यादा डार्क क्लाउड्स है और उसको साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर एक तूफान है वो आने वाला है। फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी ही शुड टर्न बैक टू पेरिस बट ही डिसाइड्स अदरवाइज। अब वो एक पायलट है, उस प्लेन में क्या है बहुत सारे यात्री हैं वो होंगे, तो एज अ पायलट उसका जो क्या है कर्तव्य बनता है कि उसको क्या है उन सभी जो उसके साथ हैं प्लेन में उन सभी लोगों की सेफ्टी के लिए उसको क्या है वापस पेरिस है वहाँ पर चला जाना चाहिए। यानी कि उसको जो अपना एरोप्लेन है वो पेरिस में लैंड है वो करवा देना चाहिए। लेकिन वो दूसरा रास्ता चुनता है क्या, टू फुलफिल हिज ड्रीम ऑफ अ हॉलीडे ही रिस्क द लाइफ ऑफ पैसेंजर्स एंड हेड्स द प्लेन इनटू द स्टॉर्म। लेकिन वो दूसरा रास्ता क्या चुनता है,
वो जो साथ में पैसेंजर्स होते हैं उनकी लाइफ को रिस्क में डाल देता है। उसको तो सिर्फ क्या है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, हॉलीडे बिताना है, ब्रेकफास्ट करना है, इसीलिए वो क्या है सबकी जो लाइफ है वो क्या है रिस्क में डाल देता है और वो क्या अपने प्लेन को उसी तूफान में क्या है घुसा देता है। एवरीथिंग गेट्स डार्क एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप वर्किंग। He lost control of the plane and the hope of their survival became bleak. The very less amount of fuel is left and the pilot starts panic in the situation. क्या होता है जैसे ही वो उस स्टॉर्म में घुसता है तो चारों तरफ क्या है डार्कनेस है वो छा जाती है, यानी कि अंधेरा ही अंधेरा है, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और ऐसा जब स्टॉर्म होता है तो उसमें अगर एरोप्लेन जाएगा तो उसके इंस्ट्रूमेंट ऑब्वियस सी बात है काम नहीं करेंगे। तो सेम होता है इसी पायलट के साथ, उसका जो प्लेन था उसके जो इंस्ट्रूमेंट थे उन्होंने काम करना है वो बंद कर दिया और धीरे धीरे उसने उस प्लेन से जो कंट्रोल है वो क्या है खो दिया। और जो उसमें जो फ्यूल था वो भी क्या है बहुत ही कम रह गया था। तो ऐसी सिचुएशन में पैनिक हो गया वो, क्योंकि पैनिक होना लाजमी था ऐसी सिचुएशन में। सडनली ही सीज अनदर प्लेन फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन जैसे ही वो इतना ज़्यादा मतलब उसको अब ये लगने लग गया कि अब तो हम क्या है नहीं बचने वाले, अब सर्वाइवल की जो उम्मीद है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन वो अचानक से क्या देखता है, एक और एरोप्लेन देखता है जो उसके पास से उड़ रहा है। द पायलट टर्न्स हिज प्लेन टू द नॉर्थ इन ऑर्डर टू फॉलो द स्ट्रेंज एरोप्लेन। द पायलट स्टार्ट्स फ्राइटनिंग अगेन एज द फ्यूल इज लो। तो वो क्या है धीरे धीरे उस प्लेन के पीछे क्या है अपना प्लेन लगा लेता है। उसको ये लगता है कि अब मैं इस तूफान से बाहर निकल जाऊंगा अगर मैं उस प्लेन को फॉलो करूंगा तो। लेकिन जैसे वो उसको फॉलो करता है तो उसका एक बार फिर से वो क्या है डरता है, क्योंकि उसके पास फ्यूल है वो बिल्कुल ही कम है। The anonymous pilot guides them out of the storm and disappears. After landing, the pilot asks about the other plane but is left in shock to know that there was no other plane in the sky except his. जैसे ही वो एनोनिमस यानी कि जो गुमनाम पायलट था उस प्लेन का, वो क्या है उनको उस तूफान से बाहर निकाल देता है और वो क्या है डिसअपियर हो जाता है, उसके बाद दिखाई नहीं देता। और फिर वो जो नरेटर है वो क्या अपने प्लेन को सेफली इंग्लैंड में लैंड करवा देता है और वो सारी की सारी स्टोरी है वहाँ पर जाकर उन लोगों को बताता है। और वो उनसे पूछता है कि वो प्लेन कौन था, कौन उसका पायलट था जिसने हमें क्या है गाइड किया, हमें मरने से बचाया। लेकिन वो हैरान रह जाता है उनका जवाब सुनकर। वो कहते हैं कि उस दिन उस मोमेंट पर आसमान में सिर्फ तुम्हारे प्लेन के सिवाय कोई और दूसरा प्लेन था ही नहीं। तो यह स्टोरी मिस्टीरियस किस वे में हुई कि वो ब्लैक एरोप्लेन जो उनको क्या है उस तूफान से बचाता है वो किसका था, कौन उसका पायलट था, ये सारी की सारी मिस्ट्री ही रह जाती है। क्योंकि उसका पायलट कौन है, क्यों, कहाँ से वो प्लेन आया था, किसी को कुछ नहीं पता। तो इसलिए ये क्या है कि मिस्टीरियस स्टोरी है। और इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका सिंपल सा कंक्लूजन है दैट वी शुड नॉट रिस्क द लाइव्स ऑफ अदर टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें दूसरों की लाइफ है उसको खतरे में डालने की कोई भी ज़रूरत है वो नहीं है। जैसा कि इस स्टोरी के नरेटर ने किया, उसने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जो उसके साथ पैसेंजर्स थे सबकी लाइफ को क्या है उसने रिस्क में डाल दिया।